ब्रांड मुझे खुद कांटेक्ट करते थे कि मैं उनकी वीडियोस का ऐड करूँ, स्टोरी डालूँ, रील्स डालूँ और मैंने वहाँ से अर्निंग भी की थी। तो सीक्रेट ट्रिक फॉलो कर लेते हैं तो आपके अकाउंट के वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेरी सारी वीडियोस ऑलमोस्ट 1 मिलियन जाती थी। इतने सारे ऐड और स्टोरी डालने का मुझे पैसा भी मिला था। इन सारे क्रिएटर्स के साथ में कोलैब करने के बाद में आपको एक अमाउंट पे किया जाता है, जो कि मुझे किया गया था। इवन आप स्टोरी डालते हो तो उसका अमाउंट अलग होता है। मैं अब रील्स डालती थी, मुझे उसका अमाउंट अलग मिलता था। कोलैब करते हैं तो उसका अलग अमाउंट रहता है, वो भी आपको मिलता है। अपने हिसाब से अपने अमाउंट को चार्ज कर सकते हैं। इतने सारे सेम नीश के कॉन्टैक्ट जब आपको मिलते हैं, आपको डीएम्स आते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं किसी के साथ कोलैब करना ही होता है। उसके लिए आप अपने हिसाब से पेड प्रमोशन कर सकते हैं, यानी कि अगर आप उनके साथ में कोलैब करते हैं तो आपको कितना चार्ज करना है, कितनी पेमेंट चाहिए, वो आप उनसे मांग सकते हैं। अगर कोई सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है तो आपको यहाँ पे मनी रिसीव होता है। अगर आप स्टोरी डालते हैं तो इसके पैसे आपको अलग मिलते हैं। अगर आप रील्स डालते हैं तो इसके पैसे आपको अलग मिलते हैं। मैं ज़्यादातर रील्स कोलैब करती थी तो मुझे उसका अमाउंट रिसीव होता था और कभी कभी स्टोरीज भी डालती थी। लेकिन अगर आप रील्स डालते हैं तो ज़्यादा अमाउंट मिलता है आपको, ज़्यादा आप वहाँ से अर्न कर सकते हैं। इवन आप अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हैं कि हमारा मनी कैसा बनेगा अगर हमारे इतने व्यूज़ आ रहे हैं। तो अगर हमारे 1000 व्यूज़ हैं, अगर हमारे 100K व्यूज़ हैं, अगर हमारे 1 मिलियन वीडियो जा चुकी है, तो हमारे किस हिसाब से अमाउंट हमें पे होगा, किस हिसाब से हमें मनी मिलेगी, किस हिसाब से हमें ब्रांड्स पे कर सकती हैं। मेरी सारी वीडियोस ऑलमोस्ट 1 मिलियन जाती थी। इवन अगर कोई नहीं जा रही है तो वो 500K पे रुक जाती थी, अदरवाइज वो 1 मिलियन हिट कर जाती थी। क्योंकि मैं नॉलेज वीडियोस बनाती थी, वहाँ से आपकी हर तरीके की ऑडियंस एंगेज होती है। लाइक अगर चिल्ड्रंस हैं तो वो भी आपकी वीडियोस देख रहे हैं, लाइक अगर अडल्ट हैं तो वो भी आपकी वीडियो देख रहे हैं, इवन ओल्ड एज वाला पर्सन है तो वो भी आपकी वीडियो देख सकता है। मेरी नीश थी नॉलेज की, तो उस हिसाब से ब्रांड्स मुझे कोलैब करते थे। प्लेटफॉर्म को अगर आप प्रमोट कर रहे हैं तो उसी के रिलेटेड आपके जितने भी ब्रांड्स रहेंगे वो आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या आप हमारा इस चीज़ का भी प्रमोशन कर दीजिए, आपके व्यूज़ कैसे हैं और कितना आपको कौन ब्रांड चार्ज कर सकता है। उस हिसाब से आप उसके साथ में एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमें इसके साथ में डील करनी है। इन दिस वीडियो में बताऊंगी कि आप इंस्टाग्राम पे बहुत जल्दी ग्रो कैसे कर सकते हैं। इवन मेरा खुद का अकाउंट है जहाँ पे मैंने बहुत अच्छा अपने फॉलोअर्स को जनरेट किया है एंड मैंने वहाँ से बहुत अच्छे व्यूज़ भी दिलाए थे, मेरी रीच भी बहुत अच्छी थी एंड मैंने वहाँ से अर्निंग भी बहुत अच्छी की है। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे फास्ट ग्रोथ करनी है, कैसे आप ब्रांड कोलेब्रेशन कर सकते हो, कैसे आप स्टोरी का, रील्स का, पोस्ट का चार्ज कर सकते हो, कैसे आप लोगों के साथ में कोलैब करके उनसे भी अर्न कर सकते हो। कोई आपको नहीं बताने वाला है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि आपको कौन सी सीक्रेट ट्रिक यहाँ पे लगानी है जिससे आप बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाएंगे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे अपना अकाउंट केवल 1 ही महीने में वायरल कर लिया था। इवन क्या क्या मेरी पोस्ट थी, कैसे मैंने डाली थी, टाइमिंग क्या था एंड कितने टाइम में कितनी पोस्ट डालनी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। मैं आपको सारे A to Z बताऊंगी और अपनी ट्रिक शेयर करूंगी। मैं आपको कोई पुरानी घिसी पिटी फॉलोवर्स को अनफॉलो फॉलो करने वाली ट्रिक नहीं बताने वाली हूँ। मैं आपको जेन्युइन ट्रिक बताने वाली हूँ और आपका कोई टाइम वेस्ट भी नहीं करूंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हुक मैटर करता है। अगर आपका हुक 3 सेकंड रूल वाला है, जैसे कि आपकी ऑडियंस रुकेगी देखने के लिए, तो इसके काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी वीडियो वायरल होने वाली है। जी हाँ, ये चीज अब यूट्यूब पे ही नहीं, ये चीज अब इंस्टा पे भी बहुत अच्छे से चलती है। इवन वहाँ पर शॉर्ट्स के अलावा लॉन्ग वीडियोस प्रेफर करते हैं लोग देखना। सबसे पहले तो मैंने अपने अकाउंट को प्रोफेशनल बनाया। प्रोफेशनल बनाने के लिए हम फटाफट से जान लेते हैं कि हमें किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। मेक श्योर कि अगर आप कोई वायरल अकाउंट बनाना चाहते हैं, वायरल होना चाहते हैं, तो आपका जो अकाउंट है वो पहले से प्राइवेट होके काफी सारी पोस्ट नहीं होनी चाहिए। इवन अननेसेसरी चीजें उस अकाउंट पे नहीं होनी चाहिए। बेसिकली आपको एक नया अकाउंट जनरेट करना है, वहाँ पे आपको प्रोफेशनल टाइप से डीपी लगानी है, यूजर नेम चूज करना है जिसके लिए आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नीश क्लियर रखनी है कि हमें डालना क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा बायो डिसाइड होगा। आफ्टर मेकिंग एन अकाउंट, यूजर नेम सिलेक्ट करना, डीपी सिलेक्ट करना, बायो को क्लियर करना, नीश क्लियर करना, इस सब के बाद में हमारा आता है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। जस्ट आपको पोस्ट करना है। पोस्ट करने के बाद में आपको एक तरीका याद रखना है कि आपको अपलोड करना है एक प्रोफेशनल की तरह। इंस्टाग्राम में वायरल होने के बहुत ज्यादा सिंपल तरीका है, जिसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो रील हो वो एंगेजिंग हो, क्वालिटी उसकी HD में हो, आपकी वो रील एडिट ऐप से पोस्ट होनी चाहिए। एक एडिट ऐप चल गया है जहाँ से अगर आप पोस्ट करते हैं तो बहुत जल्दी आपकी रील वायरल होती है। बेसिकली वो न्यू व्यूवर्स होते हैं, लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम से डालते हो तो वहाँ पे आपके जो फॉलो किए हुए होंगे पर्सन वो ही सबसे पहले देखेंगे। आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी वीडियो एडिट ऐप से ही डालनी है। क्लियर कैप्शन रखना है, ज्यादा हैशटैग यूज नहीं करनी है। तो अभी बताती हूँ अपनी सीक्रेट ट्रिक जो मैंने यूज की थी। पर्सनली दो है तो मैं दोनों आपको बताने वाली हूँ। तो सीक्रेट ट्रिक फॉलो कर लेते हैं तो आपके अकाउंट के वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप कोई नॉलेज वीडियो डाल रहे हैं तो मेक श्योर वो आपकी अपनी खुद की एडवाइस होनी चाहिए, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए और वीडियो बहुत ज्यादा एडिट नहीं होनी चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि आप रेगुलर डालो, ओरिजिनल कंटेंट डालो और वहाँ में बीच बीच में आप 1-2 पोस्ट एक्स्ट्रा भी करो और 1 मंथ तक ब्लाइंडली आप पोस्ट करते रहो। बस
बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी वीडियो में मेहनत होनी चाहिए, ऑडियंस देख के रुके, ऐसी वीडियो होनी चाहिए। तो ये थी मेरी दोनों सीक्रेट ट्रिक्स। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई सवाल रहता है, कुछ आगे जानना है, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं।